हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कविता सिंपल लाइफ स्टाइल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा चैनल है यूट्यूब पर कविता सिंपल लाइफ स्टाइल के नाम से। और ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था 2022 में और अब आ चुका है 2024। तो मेरे चैनल को अब तीसरा साल जो है वो लग चुका है, 2 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने ना कई वीडियो ऐसी देखी हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आपको ना 1 साल के अंदर अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होता है। ये तो खैर मुझे पता है, ये यूट्यूब का क्राइटेरिया है जो कि हमें कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन मैंने जो 1000 सब्सक्राइबर का जो क्राइटेरिया है वो तो कंप्लीट कर लिया है। अब रह गया है मेरा वॉच टाइम, 4000 घंटे का जो वॉच टाइम होता है ना उसे कंप्लीट करना। वो मेरा वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाता, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो मेरा जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। क्योंकि जब मैंने चैनल खोला था ना तो मैं उस पर वीडियोस बहुत ज़्यादा डालती रहती थी और मेरा चैनल का जो वॉच टाइम था वो धीरे धीरे मतलब कि डे बाय डे वो इंक्रीज हो रहा था। और सही बताऊं तो मेरा जो वॉच टाइम है ना वो 3000 के पार पहुंच गया था। लेकिन कुछ फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगी जिस वजह से मेरा जो चैनल पर वीडियोस डालना है और वो कम हो गया। कम क्या, लगभग वो ख़त्म ही हो गया था। जिस वजह से मेरे चैनल का जो वॉच टाइम है ना वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका था। तो फिर मैंने जब हमारी फैमिली में जो प्रॉब्लम हुई वो कम होने लगी, थोड़ी सी हालात थोड़े सही होने लगे। तो वो प्रॉब्लम्स क्या थी वो उसकी वीडियो मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। मैं फिर बता देती हूँ आप लोगों को कि मेरे जो पापा जी थे, जो मेरे ससुर जी थे, वो काफ़ी बीमार चले थे। मतलब 1 साल मेरे यूट्यूब चैनल को हुआ था, उसके नेक्स्ट ईयर ही मतलब कि 2 साल हो चुके हैं। जब दूसरी साल मेरे यूट्यूब चैनल को लगा तब मेरे पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। जिस वजह से अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे टाइम को एक तो फेस कर पाना कितना मुश्किल रहा होगा हमारे परिवार वालों के लिए। बस वो मैं ही जानती हूँ और मेरे घर वाले जानते हैं। तो इस वजह से मैंने अपने चैनल पर जो काम है वो करना बंद कर दिया, क्योंकि मन नहीं करता था बिल्कुल भी। लेकिन धीरे धीरे जैसे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, सबने कहा कि वही है, हमारे जो बड़े होते हैं, मेरी सासू माँ जो हैं उन्होंने ही समझाया कि अ, जो होना था वो तो हो गया। लेकिन देखिए, उनके लिए तो ये बहुत बहुत बड़ी घड़ी थी दुख की। लेकिन फिर भी ये सब होते हुए उन्होंने हमें समझाया, हम सबको संभाला, अपने बच्चों को संभाला, खुद को संभाला। और फिर उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने ही मुझसे कहा कि बेटा, काम तो काम है, ये तुम छोड़ नहीं सकते, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और बात भी सही है, काम तो है ही और देर सवेर हमें अपने काम को स्टार्ट करना पड़ता ही है। तो ये मेरा काम है जिसको मैंने फिर थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया। लेकिन देखिए, जहाँ मेरा 3000 घंटे का वॉच टाइम था वो धीरे धीरे करके वो इतना नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया कि उसको अब उठा पाना शायद पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि वो होगा नहीं, हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो मैं यही आप लोगों से अपनी परेशानी को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के सामने इस वीडियो को लेके आई हूँ कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए अपने चैनल के लिए कि जो मेरा वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो। हालांकि मैं वीडियोस भी डाल रही हूँ और अब मैंने लाइव आना भी शुरू किया है और शॉर्ट जो होते हैं वो भी डालती हूँ। तो इससे ना मेरा जो वॉच टाइम है ना वो धीरे धीरे आने लगा है ऊपर। लेकिन अभी टाइम लग जाएगा इस वॉच टाइम को कंप्लीट होने में। तो अगर आपके पास भी कोई इस परेशानी का हल है तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि आज के टाइम में ना हर यूट्यूबर इस परेशानी को झेल रहा है। क्योंकि सब्सक्राइबर तो हम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो वॉच टाइम होता है ना उसे कंप्लीट कर कर पाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। हो सकता है आपसे ही मुझे कोई हेल्प मिल जाए अपने चैनल के लिए। आप में से ही कोई मुझे आगे सजेशन दे दे कि ये करने से वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
तो अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, और जो कोशिश कर रही हूँ उसका थोड़ा थोड़ा फल मुझे मिल रहा है, वॉच टाइम मेरा ऊपर आ रहा है। लेकिन अब देखिए, छोटी बात नहीं है, 3000 घंटे मेरे उस टाइम में पूरे हो गए थे, मैं 1 साल के अंदर अंदर वो कंप्लीट कर लेती। लेकिन अब देखो, होने को कोई नहीं टाल सकता। और लेकिन अब मैंने फिर से अपने चैनल पर काम करना शुरू कर दिया है, और कभी-कभी ना हमारे घर में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती हैं, जब हम सोचते हैं ना कि अब हम अपना काम करेंगे ध्यान से बिल्कुल, लेकिन फिर से कुछ ऐसा हो जाता है। अब मैं सारी बातें तो आप लोगों के मतलब मैं व्लॉग्स में शेयर करना पसंद नहीं करती। फैमिली फैमिली की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, अ, तो उन चीज़ों को मैं अपने व्लॉग में लाना पसंद नहीं करती। और अभी अभी थोड़े टाइम की बात है, जब बच्चों की छुट्टियां पड़ी थी तो मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, और बहुत ही मतलब बहुत ही खतरनाक, जैसे मेजर होता है ना, इस तरह का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरी मम्मी के जो पैर है उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब ये कह लीजिए कि वो 3-4 महीने तक बेड पर ही थी। इस हिसाब की उनको चोट लगी थी पैर पे। तो जिस वजह से मेरा माइंड जो था वो फिर से डिस्टर्ब हो गया। मतलब हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर भी मैं, टाइम निकल जाता है, उसके बाद फिर से मैं अपने चैनल पे काम करना शुरू कर देती हूँ। और ये भी मैं शुक्र मनाती हूँ कि मैं वीडियोस डालना मतलब बंद हो जाता है मुझसे। मैं चाहती हूँ कि डालूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है। जब हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है ना, तो हमें वीडियोस बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। और मेरे साथ ना अभी यही हुआ है। जब मेरे ससुर जी, मतलब कि मेरे पापा जी एक्सपायर हुए थे, उसके बाद मेरी फैमिली में 3 महीने बाद ही मेरी फैमिली में मेरे जेठ जो थे वो एक्सपायर हुए। फिर मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ। मतलब कि थोड़े-थोड़े अंतराल में ना ये चीज़ें मेरे साथ होती रही। मतलब मेरे घर वालों के साथ, मेरी फैमिली में हो रही थी, जिस वजह से मेरा यूट्यूब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा था, और वीडियोस डालना तो बहुत दूर की बात है। तो इसका नुकसान मुझे हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नुकसान ये वाला बड़ा है, क्योंकि वो जो नुकसान हुआ था, जो मेरी फैमिली से लोग चले गए, वो नुकसान मेरे लिए सबसे बड़ा था। तो कोई बात नहीं, चैनल है, हो जाएगा, आज नहीं कल मैं अपना काम करूँगी, अपनी शिद्दत से, अपनी ईमानदारी से काम करूँगी, तो मुझे आज नहीं तो कल मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। लेकिन जो हमने खोया है, जो हमारे साथ हुआ है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो मैंने ना आज ये चीज़ इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता चल जाए कि मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल पाती हूँ अपने चैनल पर, रेगुलर कंटिन्यूएशन क्यों नहीं बना पाती अपने चैनल के साथ, मैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बस यही वजह थी जिस वजह से मैं अपने चैनल पर रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाती। तो आज मैंने अपनी प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी जो मेंटली परेशानी थी वो समझ गए होंगे। लेकिन अब हम धीरे धीरे करके उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं। तो चलिए, आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, और आज मैंने काफ़ी हिम्मत करके आप लोगों के साथ अपनी जो प्रॉब्लम हुई है पिछले 1 साल में वो शेयर कर दी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे और अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि वॉच टाइम कैसे कंप्लीट किया जाए। तो शुक्रिया आप सभी का कि आपने मेरी इस वीडियो को देखा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। बाय बाय।